जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप इस प्लेटफॉर्म से कुछ नया सीख रहे होंगे। और जो मेरा मकसद है कि आप लोगों का सिलेक्शन वो डैम श्योर मैं दिलवा के रहूंगा। मेरा जो मानना है कि जब तक आपका संघर्ष नहीं होगा आपके मकसद में सिलेक्शन नहीं हो सकता। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप रिवाइज करें। जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। कोई भी डिफेंस की तैयारी आप कर रहे हैं, चाहे एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, आई नीट, एफ कैट, कोई भी डिफेंस ऑफिसर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल बेशक मुझसे जुड़िए। करियर गाइडेंस आपको जरूर मिलेगी मुझसे। और कोई भी जानकारी अगर मुझसे चाहिए पर्सनली, तो इट्स माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन इजीली कनेक्ट विद मी। सॉरी, इट्स माई एक्सपीरियंस एंड इट्स माई डिटेल। तो आप देख सकते हैं, तो काफी ज्यादा मुझे डिफेंस रिलेटेड अनुभव रहा है। सब इंसान का अलग अलग अनुभव होता है, तो मेरा डिफेंस में रहा है यूपीएससी के थ्रू, सीडीएस, सीएपीएफ वगैरह में। तो मैं बस आपसे यही उम्मीद करता हूं कि जो भी टॉपिक मैं लेके आ रहा हूं आपको जरूर हेल्प करेगा और आपको अच्छे से उसको पढ़ना है और नोट्स बनाना। एक एक पॉइंट मेरे लिए मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही, ठीक है। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि हमारी फैमिली और बढ़ सके और ये मेरा मोटिवेशन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज क्लास 7th की एनसीईआरटी को टारगेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्लास 7th की एनसीईआरटी हम लोग ने रखी है और उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। 6 एनसीईआरटी कवर कर दी है मैंने। जो भी बच्चों ने नहीं देखी है तो प्लीज आप एक बार विजिट करिए, देखिए। तो मैंने क्लास 6 की पूरी एनसीईआरटी कवर कर दी है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड ऑफ द ईयर। देखिए चैप्टर थोड़ा सा लेंदी, तो वीडियो भी लेंदी हो सकता है, बट हाँ मैं डैम श्योर हूं यहां से अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको आराम से निपटा देंगे, ठीक है। तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अभी ये आपको जो मैप दिख रहा है ये वर्ल्ड मैप है, और कब का है ये आगे देखते हैं, चलो। क्लियर होगा आपको, चलो। टेक अ लुक ऑफ मैप, फर्स्ट एंड सेकंड वाज मेड इन द 1154 सी करंट एरा। अरे अरब जोग्राफर अल इद्रिस, ठीक है। द सेक्शन रिप्रोड्यूस हियर द डिटेल ऑफ द इंडिया सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप वर्ल्ड कार्टोग्राफी। आपको पता नहीं होना चाहिए कार्टोग्राफी किसको बोलते हैं, अ पर्सन हु मेक द मैप्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कार्टोग्राफर किसे बोला जाता है, जो कि मैप बनाता है। जैसे कि हमारे पास जो मैप है ग्लोबल मैप है, ठीक है ना, तो वो जो बना रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, कार्टोग्राफी। बाय लाइन आपका सिलेक्शन करवाने के लिए मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर मिडिवल, मॉडर्न और एशियंट का, ठीक है। तो आपको यहां क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा एशियन, मिडिवल और मॉडर्न का। दूसरी चीज है, हमको वर्ल्ड हिस्ट्री ज्यादा पढ़नी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी अभी उसका ट्रेंड थोड़ा सा बदला हुआ है। हाँ उसके सिलेबस में है, बट मुझे ऐसा लगता है एक से दो क्वेश्चन अगर आ भी रहे, अगर आपको एक ब्रीफ ब्रीफ आइडिया है तो आप सॉल्व करो, वरना छोड़ दो, क्योंकि दो क्वेश्चन के लिए पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना कहीं भी वैलिड नहीं होगा। चलो नेक्स्ट। Two maps are quite different even though they are the same area. Al Idris map, South India is where the could expect, North India and Sri Lanka is the island to top. Place name are marked in the Arabia, ठीक है। तो आई होप सो यहां से इतना कुछ इंपॉर्टेंट बस बना नहीं। कार्टोग्राफी किसे बोला जाता है, तो कार्टोग्राफी बेसिकली वो पर्सन जो मैप बनाता है। यह मैप देख सकते हैं उस समय का है, और ये देखिए गल्फी डी बंगाली, क्या लिखा है, गल्फी डी बंगाली। और आज हम इसको क्या बोलते हैं, आज हम इसको क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो थोड़ा सा आप डिफरेंस समझ सकते हो ड्यूरिंग द इंफॉर्मेशन। ये सब चीजें अपने लिए काम की नहीं है, जहां काम की है वहां मैं आपको बता दूंगा। अब ये देखिए, पीरियड इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज्ड कंसीडरेबली, दिस मैप सीम मोर फैमिलियर टू द कोस्टल एरियाज। तो धीरे धीरे समझेंगे, धीरे समझेंगे, क्योंकि कैसा है कि अगर आप ये पॉइंट को पकड़ के चलोगे तो आपका कुछ आइडिया बनेगा नहीं, और क्वेश्चन भी यहां से बना हुआ नहीं है। आइए धीरे धीरे देखिए, यहां से देखेंगे अपन क्या, न्यू एंड ओल्ड टर्मोलॉजी।
In the context in which information produced change with the time, what could language and the meaning? Historical record exists a variety of language which have changed considerably over the year. Medieval Persian, for example, is different modern Persian. That different is not just for the regard of grammar, vocabulary, but the meaning of word also change of the time. बिल्कुल देखिए एक टाइम था जो कि हम अलग कॉन्टिनेंट में आते थे, हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मडागास्कर से जुड़े हुए थे आज से लाखों साल पहले, और आज हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जुड़े। तो वर्ड का ही हेर फेर नहीं है, समय का भी हेर फेर है, और हमारे जो रोटेशंस हुए हैं वो सिर्फ वर्ड्स के नहीं हुए, एरिया के भी रोटेशन हुए। तो यही चीज आपको बताना चाह रहा है कि जो मिडिवल पर्शिया था, ठीक है, वो आज का पर्शिया नहीं है, और ये सिर्फ ग्रामर और वोकैबुलरी का खेल नहीं है, ये सच में टाइम पीरियड का खेल है। चलो आगे देखें। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड द इंडिया। बिल्कुल 2 मिनट। हाँ, तो आपको एशियंट की बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी 7th क्लास की एनसीईआरटी से। Sorry. The modern nation state, where the term was used in 13th century by मिनाज इस-सिराजी। आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान वर्ड सबसे पहले किसने वर्ड यूज किया था, तो क्या मिनहाज इन सिराज ने। ठीक है, अब क्रॉनिकल वेयर रोट इन पर्शिया, ही मेंट दैट एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा एंड द लैंड ऑफ गंगा एंड यमुना। ठीक है, पंजाब हरियाणा, लैंड ऑफ गंगा एंड द यमुना, उसको इसने क्या बोला था, हिंदुस्तान। He used the term in a political sense for land, the part of the dominance of दिल्ली सल्तनत। तो इस व्यक्ति ने, फिर मैं बोल रहा हूं यहां से क्वेश्चन फेम होगा कि सबसे पहले हिंदुस्तान वर्ड किसने यूज करा था, तो मिनहाज हिर सिराज ने। ठीक है, मिनहाज इन सिराज ने, और ये एक पर्शियन राइटर था। ये कौन सा राइटर था, पर्शियन राइटर था। ठीक है, दूसरा इसने गंगा वाला और यमुना वाला जो लैंड है, जैसे कि पंजाब हरियाणा, तो ये वाले लैंड को इसने क्या बोला था, हिंदुस्तान। और किस बेसिस पे, दिल्ली सल्तनत के बेसिस पे। The area included this term shifted extent for the Sultanate, but the term never included the South India. इसने कभी भी क्या यूज नहीं किया वर्ड, साउथ इंडिया। ठीक है, चलो आगे देखें। एरिया इंक्लूड द सल्तन, इंक्लूड द साउथ इंडिया, बट कॉन्ट्रैक्ट अर्ली 16th सेंचुरी, जब बाबर आ चुका था। बाबर कब आया था, 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के दौरान बाबर आया था। Describe the geography, fauna and the culture of inhabitants of the subcontinent. As we see later chapter, this was somewhat similar. The 14th century अमीर खुसरो, भाई ये अमीर खुसरो का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोएट है, यूज द वर्ड ऑफ हिंद। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है हिंदुस्तान किसने, मिनहाज इस सिराज ने, और अमीर खुसरो ने क्या वर्ड यूज किया था, हिंद। और इन्हीं की बदौलत है कि हिंदी भी इवोल्यूशन हुई है, कब, कौन से समय में, 14th सेंचुरी में। While the idea of geographical culture entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which were associated with the today. तो आपको एक चीज तो मानना पड़ेगा, जो आज हम हिंदुस्तान बोल रहे हैं, आज जो हम इंडिया बोल रहे हैं, ये कभी भी था ही नहीं। ये टर्माइल ये बताना चाह रहा है कि कभी ये चीजें थी नहीं। ठीक है, तो ये वर्ड सिर्फ दिए गए हैं फॉरेन ट्राइबल्स में। ठीक है, चलो आगे बढ़े। Historian today have the careful about the term they use become mean different thing of past. Example simple like foreigner. It must today mean someone who has not a Indian. बिल्कुल, foreigner किसको बोलते हैं हम, जनरली जो इंडिया से बिलोंग नहीं करता उसे हम क्या बोलते हैं, foreigner। चलो, मिडिवल पीरियड में फॉरेनर वाज अ स्ट्रेंजर हु अपीयर्स इन गिवन विलेज समवेयर हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी ऑफ द कल्चर। इन हिंदी द टर्म परदेसी, बिल्कुल हिंदी में वो गाना नहीं सब, परदेसी परदेसी जाना नहीं, तो वही फॉरेनर, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, परदेसी। और वो किसकी करामात थी, हिंदी की अमीर खुसरो की। यूज्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन, पर्शियन और अजनबी। तो पर्शिया में क्या बोला जाता है, अजनबी, तुम मेरे लिए अजनबी हो। ठीक है ना, तो फॉरेनर को क्या बोला जाएगा, अजनबी, किसमें, पर्शियन में। A city dweller therefore might have regarded forest dweller as foreigner, but two peasants living in the same village were not a foreigner to each other even though may have different religion or the caste। देखिए, अगर दो आदमी जो अलग जगह से, उनकी भाषा भी सेम नहीं है,
और उनका कास्ट भी सेम नहीं है और रिलीजन भी सेम नहीं है, पर वो फॉरेनर नहीं होंगे, ठीक है ना, जो पीजेंट मतलब किसान को बोला जाता है, ठीक है। तो यहां तक चीजें समझ में आई, क्या क्या वर्ड यूज किया गया है। नेक्स्ट, हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेस। Historians use different type of sources, learn about the past depending on the period. The study that nature of investigation. Last year, for example, ruler of Gupta dynasty. ठीक है, गुप्ता के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। हर्षवर्धना एंड हर्षवर्धना बुक विल रीड द फॉलोइंग 1000 ईयर। तो उनका टाइम पीरियड क्या था, 700 to 1750, मतलब 1700 से लेके 1750 तक का टाइम पीरियड था। You will notice some continuity source historian for the study of this period. They still coins, बिल्कुल हिस्ट्री किस किस से जानी जाती है, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल, रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन। तो हिस्ट्री पढ़ने के क्या क्या एविडेंस है, यहां से क्वेश्चन पूछा यूपीएससी सीएससी में, सिविल सर्विस एग्जाम में, कि हिस्ट्री को जानने के लिए क्या क्या मेथोलॉजी या क्या क्या चीजें हम लोग रेफर करते हैं। तो कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड और इंफॉर्मेशन। But there is also considered discontinuity, the number and the variety of textual record dramatical during the period. बिल्कुल देखिए, एक एग्जांपल देता हूं, कोई राजा है, तो राजा बेसिकली उसके वहां रखेगा पोएट, तो पोएट कभी राजा के खिलाफ या कुछ गलत बात लिखेगा, नहीं लिखेगा। तो हमें यह भी देखना पड़ता है कि कंटेम्पररी कोई फॉरेनर, कोई परदेसी या कोई बाहर का व्यक्ति आके भी लिख रहा है और सेम चीज लिख रहा है, तो फिर हम उसको थोड़ा सा कंसिडर कर पाते हैं। Other places information through the period paper gradually become the cheaper and more, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर क्या है क्या नहीं है, यहां से कुछ संबंध अपना नहीं। चलो अब इसमें देखेंगे, वाइडली अवेलेबल, people use it to write holy texts, chronicle of ruler, letter and teaching of saints, petition, judicial record and register the account and the taxes, ठीक है ना। manuscript were collected by, ये important, manuscript were collected by the wealthy people, ruler, monastery and temple। manuscript मतलब हमारे लॉज, जो कि हम रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, मतलब मंदिर में जाना, टीका लगाना, नारियल फोड़ना, अगरबत्ती, मत्था टेकना, तो ये सब क्या रिचुअल्स हैं जो कि मनुस्मृति के अंदर है। They were placed in the library or archives. This manuscript and document provide a lot of detailed information. Historian also difficult to use, ठीक है। तो historians क्या कर रहे हैं, इसको भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इंस्क्रिप्शन इससे देखने को मिलते हैं। तो archives का मतलब क्या होता है, a place where document and manuscripts are stored. Today all nation and state government have archives where keep all the official record, old and classic। तो आपको ये पता होना चाहिए archives का मतलब क्या होता है, जहां ओल्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे जाते, ठीक है। देयर वर नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्रब्स कॉपीज मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड। तो बिल्कुल जो आपकी लिखावट है वो किससे होगी, हैंड से होगी, मतलब जो आपके लॉज वगैरह जो भी है वो हैंड से लिखे जाएंगे। इफ यू हैव ever copied a friend homework, you could know that is not a simple exercise। बिल्कुल बोलना चाह रहा है, अगर आपने कभी अपने दोस्त की कॉपी से होमवर्क कंप्लीट किया है तो आपको पता होगा ये कोई इजी काम नहीं है, ठीक है। तो यहां से एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी और फ्रेंड। बिल्कुल ये भी एक इंपॉर्टेंट है, देखिए कोई ए व्यक्ति है और कोई बी व्यक्ति है, ठीक है। आज तो हम एक मशीन में डाला, धनाधन कॉपी पेस्ट मार देगा, पर कोई ए व्यक्ति ने कोई स्क्रिप्ट लिखी तो सेम वही स्क्रिप्ट बी लिखेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, भले कितना भी कॉपी पेस्ट मार ले। आपका दोस्त जो लिख रहा है और आप लिख रहे हो, उससे फर्क आएगा ही, तो सेम वही चीज बताना चाह रहा है। तो एविडेंस हम मानने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि हिस्ट्री का ये एविडेंस होगा कि नहीं, ठीक है। somewhat similar as scribe copies manuscript, they also introduce small changes of word sentence there, the small difference grew century copy until manuscript of them, ठीक है। तो ये हमको सिमिलर तो मिले हैं बट काफी जगह डिफरेंसेस भी मिले हैं, तो उसमें भी हमें रिसर्च करनी पड़ती है। देख सकते हैं कैसे लिखी जा रही है मनुस्क्रिप्ट, ठीक है ना, मैन्युस्क्रिप्ट जिसे। चलो आगे देखें, अलग अलग तरीके की हैंडराइटिंग्स है। Same text become a substantially different from one another. This is a serious problem because we rarely find the
ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट। तो हमको अभी तक ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिली है। वी आर टोटली डिपेंड ऑन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स, ठीक है ना। तो बाद में जिन जिन लोगों ने लिखी गई है तो उन्हीं की राइटिंग्स हमें मिली है, तो ओरिजिनल अभी तक हमें नहीं मिली। अगर कोई बोल रहा है कि वेद हमें ओरिजिनल फॉर्म में मिले, नहीं मिले। मनुस्मृति ओरिजिनल फॉर्म में मिली, नहीं मिली। और आपके लिटरेचर जो भी है, रामायण महाभारत, ये सब जो भी रिचुअल्स हमारे माइथोलॉजीज के हैं, वो हमें ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिले। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ सेम टेक्स्ट, गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनल राइटिंग। तो ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। आगे देखो, ऑन ओकेजन ऑथर रिसीव देयर क्रॉनिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप। द 14th सेंचुरी क्रॉनिक, ज़ियाउद्दीन बरानी भाई इसका सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, is the first in 1356 and another version 2 years later. The two different from each other, but historians did not know about the first version until 1960 remained lost the library collection. तो सबसे पहले 14th सेंचुरी में ज़ियाउद्दीन बरानी, ये भी एक टाइम का कंटेम्प्रेरी था और हिस्टोरियन था, उसने भी लिखी थी 1356 के अंदर बुक, और अब दो साल बाद लिखी थी उसने बुक। तो उसका भी एविडेंस हमको अभी तक नहीं मिला ओरिजिनल लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। तो आई होप सो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई हो। अब आ जाते हैं न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। द स्टडी ऑफ 1000 years बिटवीन 700 to 1750 huge challenges to historian large because of the scale and variety of development that over the period. At different moments in the period, new technology made their appearance, like Persian wheeling, wheel in irrigation, the spinning wheel in the weaving, firearms combat, new food beverage arrived in the subcontinent, potash roast, corn, chilies, tea, coffee. Remember that all this innovation, new technology or crops came along the people who brought other the idea, the term with them as well. As a result, this was a period of economic, political, social and culture changes, जो कि हम चैप्टर 5 में देखेंगे, तो अभी हमको देखना नहीं, ठीक है। तो अब ये सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा है कि समय के साथ साथ एक जगह से लेके दूसरे जगह पे ये चीजें जब एक्सपोर्ट होने लगी, इंपोर्ट होने लगी एक दूसरी कंट्री के अंदर, तो वो टाइम पीरियड, टर्मोइल पीरियड अलग अलग हुआ, ठीक है। तो ये जब हमारी पैदावार नहीं थी तो हमारे कंट्री में कैसे है, उसके टाइम पीरियड्स के अनुसार में आई। उस समय किसी का रूलर का राज होगा तो उससे बिजनेस हुआ होगा, तो उस बेसिस पे हमारे सोसाइटी में ये चीजें आई, ठीक है। चलो आगे देखिए। अब आ जाता है टाइम पीरियड ऑफ राजपूताना। This was also a period of great mobility. Group of people travel long distance, search for the opportunity. बिल्कुल, लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और बहुत ज्यादा क्या करते थे, ट्रैवल करते थे नई अपॉर्चुनिटी के लिए। द सब कॉन्टिनेंट हैड इम्यून वेल्थ एंड पॉसिबिलिटीज पीपल टू कव अ फॉर्च्यून। वन ग्रुप ऑफ पीपल बिकम इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड कॉल्ड द राजपूत्स। A name derived for Rajputana, the son of the ruler. तो राजपूत का मतलब क्या होता है, the son of the ruler. Between the 8th and the 14th century, the term was applied more generally to the warrior group. ठीक है, warrior या क्षत्रिय, ठीक है। तो राजपुताना जो कि सन ऑफ द रूलर है, ठीक है, और ये वर्ड वॉरियर या क्षत्रिय को दिया जाता था एज अ कास्ट स्टेटस, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये पर्शियन व्हील है, डायग्राम बहुत बढ़िया बना के रखा, बताओ पर्शियन है, व्हील बना के रखा हुआ है, पहिया। चलो आगे देखिए। The term included not just a ruler and chieftain, but also soldier and commander who served in the army of different monarchs all over the subcontinent. तो राजपूत इसका मतलब वॉरियर है, ठीक है, वॉरियर। तो वॉरियर का काम क्या है, एज अ सोल्जर, एज अ कमांडर, ठीक है। chivalric code of conduct, extreme valor, and the great sense of royalty were the quality attributed to the Rajput, the poet, and the birds. Other groups of people as the Marathas, Sikhs, Jat, Oghums, or Kakatiyas या Kakatas are the caste of subscriber of secretaries also use the opportunity the age become the political important. तो अगर राजपूत क्लान में भी देखेंगे तो ये जो कम्युनिटी थी ये वॉरियर कम्युनिटी थी, जैसे मराठा, सिख, जाट, ओम्स, काकाटियाज, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, एज अ कास्ट वाइज राजपूत ही थे, बट इनका थोड़ा सा अलग अलग क्षेत्रों में था, इस वजह से इनको ऐसे डिराइव किया गया, ठीक है। चलो आगे देखें।
Throughout this period, there was a gradually cleaning of forests and extension of agriculture, change faster and more complete in some areas than the other. Change in habitat force may forest dwell and migrates. Others start till the land and become peasant. This new peasant group gradually became the influenced by regional market, chieftain, priest, मोनार्क एंड द टेम्पल्स। तो आपको बताना चाहूंगा कि धीरे धीरे जब राजपूत क्लैन आया, उसके साथ सब कास्ट आई, तो उसके बाद क्या हुआ, जो फॉरेस्ट लैंड था उसको खत्म करने लगे लोग। क्यों? क्योंकि जब फॉरेस्ट लैंड खत्म होगा तभी तो एग्रीकल्चर लैंड बनेगा ना। और धीरे धीरे आज आप देख रहे हो आज भी फॉरेस्ट का इशू है, उस समय भी होने लगा था। ठीक है ना। चलो उसके बाद आप ये देख लें हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब रेफरेंस टू द एनवायरमेंट ऑफ द रीजन एंड सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल बाय रेसिडेंट। ठीक है, तो हैबिटेट मतलब जगह। They become a part of large complex society and they required to pay tax and offer good services and the local lords। अब धीरे धीरे जब आपको पैसा आने लगा, खेती हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आपसे पैसा भी मांगा जाएगा, आपसे चीजें भी मांगी जाएगी, भाई टैक्स भी दो हमको। ठीक है। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस इमर्ज अमॉन्ग द पीजेंट। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होने लगा, जो पीजेंट थे मतलब जो किसान थे, और धीरे धीरे वेल्दी भी हो रहे हैं, तो कुछ गरीब भी है, दोनों तरीके की सोसाइटी में मिलने लगे। सम poses more produce land, other also keep cattle, some combine artisan work, agriculture activity during the lean season। As society became more differentiate, people were grouped into जातीस, सब जातीस। अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होने लगे, अब काम के बेसिस पे जातीस और उपजातीस बनने लगी। मतलब जात बनी, फिर उसके बाद क्या सबकास्ट बनने लगी। ठीक है ना, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण में भी 50 ब्राह्मण और नीचे होंगे। ठीक है, वैश्य में वैश्य भी नीचे कई प्रकार के वैश्य होंगे। तो समाज में काम के बेसिस पे क्या होने लगा, अब धीरे धीरे डिफरेंसेस आने लगे। ठीक है, द रैंक वेर नॉट फिक्स परमानेंट एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर इन्फ्लुएंस एंड द रिसोर्स कंट्रोल बाय द मेंबर बाय द जाति। द स्टेटस ऑफ सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम द एरिया टू एरिया। ठीक है, तो मान के चलो एक लड़का महाराष्ट्र में है और एक है गुजरात में, तो यहाँ इसकी जो जाति है वो शायद एससी हो सकती है, मतलब लो हो सकती है, बट इसके यहाँ ये वेल्थ है, मतलब इसके पास मनी है, तो इसकी जाति क्या हो जाएगी, यहाँ सेम बंदे पर इसकी जाति क्या हो जाएगी, अपर हो जाएगी। ठीक है, तो आप समझो पहले क्या था, पैसे पे भी काम चलता था, और दूसरी चीजें जो जैसा काम कर रहा है, मतलब कोई ब्राह्मण का लड़का है, वो अगर स्वीपिंग का काम कर रहा है, मतलब झाड़ू का काम कर रहा है, तो वो एससी ही कैटेगरी में आएगा, और कोई स्वीपर है जिसने शिक्षा ले ली है तो वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें चल रही थी उस टाइम पीरियड तक। जाति फ्रेम देयर ओन रूलर एंड रेगुलेशन मैनेज बाय कंडक्ट ऑफ द मेंबर। ठीक है, मतलब उन्हीं के जो हेड होते थे जातीस के, वही वो एसोसिएटेड करते थे। दिस रेगुलेशन वर्स इन्फोर्स्ड बाय असेंबली बाय एल्डर डिस्क्राइब द सेम एरिया जाति पंचायत, बट जातीज वेयर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल ऑफ देयर विलेजेस। ठीक है, तो आपको जातीज में रहना है या जात में रहना है तो उस गांव की सभ्यता को मानना पड़ेगा। Several villages were governed by the chieftain together, only small unit of the states। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि जाति प्रथा किस तरीके से चल रही थी। अब आ जाते हम लोग क्या, रीजन एंड द एम्पायर। अब भाई एम्पायर वगैरह थोड़ा साउथ वाउथ का भी देखते, चोला वोला दिया हुआ है। अच्छा, चोला, तुगलका और मुगल्स, ये अलग अलग चैप्टर में दिए तो पढ़ेंगे आराम से। हिस्ट्री पढ़ने के बहुत फायदे हैं, ये चीज तो आपको समझ में आ जाएगी। जो भी हिस्ट्री पढ़ता है ना उसको ये नॉलेज तो आ जाता है कि पहले क्या था और अब क्या। अब देखिए सबसे पहले रीजन एंड द एम्पायर। लार्ज स्टेट लाइक द चोलास, हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसके बिल्कुल बेसब्री से इंतजार करिएगा। तुगलकास, ठीक है, दिल्ली सल्तनत। फिर मुगल्स आएंगे चैप्टर 4 में, इन कंपोज मेनी रीजन। ठीक है, संस्कृत प्रशस्ति वो हम चैप्टर 2 में देखेंगे। और दिल्ली सल्तनत सबसे पहले गयासुद्दीन बलबन, ये कब पीरियड में आया था, 1286 से लेके 1287। इसका रूलर कैसा था, क्या हुआ, ये भी हम देखेंगे। तो गयासुद्दीन बलबन सबसे पहला रूलर था जो कि 1266 में आया था, 1287 तक था, ये आपको नोट डाउन कर लेना। एक्सप्लेन दैट वाज द रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेच फ्रॉम द बंगाल। तो बंगाल उस समय क्या बोला जाता था, गोंडा इन द ईस्ट, और गजनी जो कि अफगानिस्तान तक है, इतना इसका एम्पायर फैला हुआ था। मतलब ईस्ट में बंगाल जिसे गोंडा बोला जाता था,
और वेस्ट में अफगानिस्तान जो गजनी वाला रीजन है, ठीक है, इंक्लूड और द साउथ इंडिया, द्रविड़ तक भी पहुंचा हुआ था। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, गौड़ा, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, एप्रीपियर फ्लेड बिफोर द आर्मीज, ठीक है। तो यहां तक देखने को आपको चीजें मिल गई होगी, ठीक है। तो गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, आपको पता रहना चाहिए। बलबन का नाम बहुत फेमस है, उससे पहले भी रूलर थे, वो हम बाद में देखेंगे, वो अलग एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, जितना एनसीईआरटी दिया उतना पहले कर लो, उसके बाद फिर कंबाइन करके चीजें वो भी कर दूंगा आपके लिए। प्रोविजन ऑफ दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग द मोहम्मद तुगलक रीजन, इजिप्शियन सोर्सेज मस्काई ए अबगरी और ममलिक ए अमसार अदर शब्दियन उमेरी। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि इजिप्शियन सोर्स क्या मिले हुए मोहम्मद बिन तुगलक थे, तो आपको पता रहना चाहिए इजिप्शियन सोर्स क्या मिले हुए, मस्काली ए अक्सरी या मामलिक अल अमसर, ये आपको पता रहना चाहिए। स्क्रीनशॉट वगैरह जैसा लेना चाहते हो ले लो। चलो आगे देखें, तो ये मैप है, ठीक है, आप पीडीएफ डाउनलोड करो और डाउनलोड करके देख लो कौन कौन सा रीजन कहां कहां क्या क्या आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Regarding this exaggerated claim of conquer, at the same time they try to understand why ruler keep claiming to have control over different part of the subcontinents, ठीक है। तो ये अपने लिए कुछ ज्यादा काम की चीज नहीं है। लैंग्वेज और द रीजन, हाँ थोड़ा सा ये देख लेते हैं। इन 1318 द पोएट अमीर खुसरो noted that there was a different language in every region of this land, Sindhi, Lahori, Kashmiri, Darusmudri in South Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, गुजरी इन गुजरात, माबारी इन तमिलनाडु। तो ये सब उसने देखा। अमीर खुसरो वांट टू एक्सप्लेन दैट कॉन्ट्रैक्ट दिस लैंग्वेज देयर वाज संस्कृत व्हिच डू नॉट बिलोंग टू एनी रीजन। तो इससे हमें पता चलता है कि संस्कृत भाषा इंडिया की थी नहीं। अमीर खुसरो साक्षात बता रहे हैं, देख लो, उसने खुद बोला है। अमीर खुसरो वेंट टू एक्सप्लेन द कॉन्ट्रैक्ट टू लैंग्वेज। जो बहस करते हैं, जो फालतू की बकवास करते हैं, उनको एनसीईआरटी बताओ, उनको बोलो कि भाई इंडिया की भाषा और इंडिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज संस्कृत कैसे हो गई। लिखो ना, देयर वाज संस्कृत व्हिच डू नॉट बिलोंग टू एनी रीजन, इट वाज ओनली अ ओल्ड लैंग्वेज एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो। अरे भाई खुद लिखा जा रहा है कि कॉमन पीपल डू नॉट नो इट। भाई ये लोग जानते ही नहीं थे, जो आम नागरिक है वो तो जानता ही नहीं था संस्कृत क्या है। ओनली द ब्राह्मण्स डू, मतलब सिर्फ पंडितों को पता था कि संस्कृत है। तो हमारी ओल्ड लैंग्वेज कैसे हो गई, क्योंकि लोकल भाषाएं तो थी। मेक अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेज मेंशन बाय अमीर खुसरो, प्रिपेयर अनदर लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ लैंग्वेजेस स्पोकन टुडे, मेंशन अंडरलाइन द नेम, देयर आर सिमिलर सर्कल, दोस आर द डिफरेंट। तो उन्होंने और भी सारी चीजें बताई है। तो साक्षात जब चीजें मिल जाती है तो मजा भी आता है, ठीक है। अब आते हैं बाय 700 मेनी रीजन ऑलरेडी पोजेस डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल डायमेंशन एंड देयर ओन लैंग्वेज कल्चर कैरेक्टरिस्टिक, वो हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं, तो अलग अलग कल्चर भी देखने को मिलेंगे। देयर आर ऑल्सो एसोसिएट विद द स्पेसिफिक रूरल डायनेसिटी, देयर वाज कंसिडर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट, जैसे कि चोलास और खलजीस, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तुगलक्स और मुगल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि उस समय कॉन्फ्लिक्ट होना कोई मतलब बड़ी बात नहीं थी, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे। नेक्स्ट, व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन 18th सेंचुरी, 1707 औरंगजेब निपटा। उसके बाद 18 सेंचुरी के लमसम मुगल्स का डिक्लाइन हो गया, ब्रिटिश ने कर लिया था, अपना रूल स्थापन करने लगे थे। बट year of imperial pan regional ruler had altered the character of region across most of the subcontinent. The region were left for the legacy, big and small state had the rule over their अपार्टमेंट, ठीक है। तो हमको क्या देखने को मिला, जो मुगल्स थे, फिर उसके बाद मराठास थे, और लास्ट में आप क्या है, ब्रिटिश। मतलब ब्रिटिश ही लास्ट सुप्रीमेसी रही है इंडिया में, और 1947 में उन्होंने क्या किया, देश को आजाद कर दिया, ठीक है। तो एक इवोल्यूशन टाइम पीरियड चल रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा फर्स्ट चैप्टर है, तो ज्यादा हम नहीं डीप में जा रहे हैं। जैसे जैसे चैप्टर आएगा आगे आगे इंपायर्स के बारे में पढ़ेंगे, वैसे वैसे चीजें हम लोग देखेंगे। तो आपकी जो किताब बोल रही पहले उसको समझ लेते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओल्ड एंड द न्यू रिलीजन, the 1000 year of history that were exploring witnessed major development
in religion tradition. People believe in divine was sometimes deeply personal, but more usually more collective. Collective belief is a supramental agency. Region was often closely connected with the social and economic organization of the local community. As the social world of the group altered, so that did their beliefs. तो समझो, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे डिविनिटी मतलब हमारे भगवान का रूप भी बदला। वैदिक काल में हमारे जो भगवान थे इंद्र और उसके बाद सोम, ठीक है, वायु, अग्नि, तो ये भगवान आज के टाइम इतने प्रिविलेंट नहीं है, ठीक है ना। आज हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट है। तो वैसे ही समाज में धीरे धीरे जैसे जैसे पैसा आता है तो समाज मेटेरियलिस्टिक बन जाती है, मतलब हमें ज्यादा पैसे की आवश्यकता लगने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट, it was during this period that important changes occurred in called Hindustan today. This include the birth of new deities, the construction of temple, royalty and growing importance of the Brahmins, priests and dominant group of the society. तो धीरे धीरे मंदिर जब बनने लगे तो ब्राह्मण्स और प्रीस्ट मतलब पुजारी की ज्यादा डोमिनेंस होने लगी। आज के टाइम पे भी आप देख सकते हो पंडित और ब्राह्मण्स की मोनोपोली। Their knowledge of Sanskrit text earned by the Brahmins lot of respect in the society. तो उनको सोसाइटी में क्यों वो मिल रहा था रिस्पेक्ट, क्योंकि उनके पास संस्कृत टेक्स्ट थी जो कि हमारी भाषा नहीं है, हमने पहले वाले में भी देखा है। Lot of respect in society. Their dominant position was consolidated by the support of their patronage. New ruler searching the prestige. बिल्कुल देखो, एक राजा है मतलब किंग से जब ब्राह्मण को पैट्रोनेज मिलने लगा मतलब शरण मिलने लगी, क्योंकि पूजा अर्चना और लोगों के सामने भगवान, राजा को कौन बनाएगा, ये ब्राह्मण। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय मतलब राजा मिल गए, जब जाके शोषण होने लगा वैश्य और शूद्र का। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो इजीली। One of the major development of this period was emerge of idea of भक्ति। अब धीरे धीरे भक्ति का टाइम पीरियड हुआ। Of the loving person, deities, devotees, कुछ read without the aim of prestige, elaborate rituals you will learn about the chapter 6। तो किस किस तरीके के रिचुअल्स हम परफॉर्मेंस देने लगे। देखो, पैट्रोनेज का मतलब एट इन्फ्लुएंशियली वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट अनदर पर्सन फॉर आर्टिजन, क्राफ्ट पर्सन, लर्न मैन और अ नोबल। ठीक है, तो आप देख सकते हो एनसीईआरटी ने हर चीज की व्याख्या करी हुई है। एनसीईआरटी इतना आसान भी नहीं है, पर हाँ इतना मुश्किल भी नहीं। दिस वॉज ऑल्सो पीरियड वेयर द न्यू रिलीजन अपियर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। अब नए नए रिलीजन आने लगे थे। मर्चेंट एंड द माइग्रेंट फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग ऑफ होली कुरान। तो मर्चेंट जो अरब से आ रहे थे, पर्शिया से आ रहे थे, अब वो धीरे धीरे कुरान को इंडिया में लाने लगे। कब? 7th सेंचुरी के अंदर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुस्लिम डोमिनेंस कब बढ़ने लगा, मतलब यहाँ का कुरान का मतलब नॉलेज कब मिलने लगा इंडिया में? तो 7th सेंचुरी में। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान द होली बुक एंड एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ द गॉड, जिसको अल्लाह बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? अल्लाह। हुज लव, मर्सी एंड एम्बर्सी ऑल दिस बिलीव इन हिम विदाउट रिगार्ड द सोशल बैकग्राउंड। इसलिए बोला जाता है जो मुस्लिम्स है वो ब्रदरहुड ने रिलीजन है। यहाँ कोई रिलीजन के अंदर कास्ट नहीं है, जातीज नहीं है, ठीक है, रिलीजन उस बेसिस पे। मेनी रूलर वेर पेट्रोनाइज इस्लाम एंड उलेम टू थियोग्राम एंड जूरिस्ट। तो उलेमा को क्या बोला जाता था? उलेमा को क्या बोला जाएगा? थियोलॉजिस्ट एंड जूरिस्ट। तो उलेमा कौन होते थे? न्याय देने वाले। किसमें? मुस्लिम रूलर में। एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन द वैरायटी ऑफ द वे बट इज फॉलो। देयर वर शिया मुस्लिम। कौन से मुस्लिम? शिया मुस्लिम हु बिलीव दैट द प्रॉफिट मोहम्मद सन इन द लॉ अली वॉज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। भाई बिल्कुल ये वाली लाइन को घोट के पी लो, यहां से क्वेश्चन बन चुका है और आपको पता भी होना चाहिए। देखो, दो तरीके की लोग हैं, एक तो शिया है और एक तो सुन्नी है। एक तो शिया है और एक तो उसके आगे आ जाए सुन्नी। तो शिया क्या बोल रहे हैं पहले वो समझो। शिया क्या बोल रहे हैं? शिया मुस्लिम Prophet Muhammad son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community। मतलब सिया क्या बोल रहे हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद मतलब जो अल्लाह है, तो अल्लाह की जो बेटी है, बेटी का जो पति है मतलब दामाद, सन इन लॉ जो कि अली वो क्या है? मुस्लिम कम्युनिटी का
मुस्लिम कम्युनिटी का क्या है, लीडर है। ठीक है, ये कौन बिलोंग करता है, शिया। ठीक है, सुन्नी मुस्लिम हु एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द लीडर ऑफ खलीफास ऑफ द कम्युनिटी सक्सीड द खलीफास। देयर वर अदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द स्कूल ऑफ लॉ हनीफी एंड सफीक मेनली इन इंडिया थियोलॉजिकल ऑफ द ट्रेड। समझो, एक आ गए आपके सुन्नी, तो सुन्नी किसको बिलोंग कर रहे हैं, खलीफास को। खलीफास मतलब आप मान के चलो ये बोल रहे हैं सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह का और कोई रूप नहीं है। ठीक है, शिया बिलोंग कर रहे हैं अली से, ये बिलोंग कर रहे हैं अल्लाह से, और अल्लाह में भी किसमें, खलीफाज में। मतलब एक डिविटी होगी, जैसे हम बोलते हैं ना भगवान है, भगवान के नीचे कौन है, ब्राह्मण से, तो ब्राह्मण के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डेविडेट करते हैं। तो वैसे सुन्नी क्या करते हैं, अल्लाह को मानते हैं, और अल्लाह को किस जरिए से मानते हैं, खलीफाज से। और शिया में क्या होता है, अली, अली के बेसिस पे वो लोग मानते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी बिलोंग करती है। ठीक है, और हनीफीज और शफीज मेनली आर द इंडियाज ऑफ द थियोलॉजी और मिस्टिकल ट्रेडिशनल। ठीक है, तो हनीफीज और शफीज ये दो इंडिया में ऐसे सेक्ट है, हनीफीज और शफीज, ये क्या करते हैं, मिस्टिकल, मिस्टिकल मतलब जादू टोना चुड़ैल भूत, ये सब चीजों को कौन देखता है, आपके ये वाले सेट हनीफ और शफीज। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर कोई मुस्लिम के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता है तो ये एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा शिया और सुन्नी में क्या फर्क है। चलो आगे बढ़े। The historical period, historians do not see time just a passing of hour of the day of the year clock of calendar. This also reflects changes in the social economic organization in the persistent transformation of idea belief. The study of time is made sometimes easier dividing the past into large segment period that poses the share of characteristic. तो हिस्टोरिकल टाइम को हम ना कोई कैलेंडर ना क्लॉक से नाप सकते, ना कोई घंटे से नाप सकते, बट हाँ हम लोग कोई रिसोर्सेस और उसको इकोनॉमिकली ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन और कई तरीके की स्टडीज करके हम टाइम पीरियड्स को जान सकते। जैसे कि इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइड द हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो ये ऐसी कुछ है नहीं, सच बोलूं आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं चल रहा। The division based on the idea that religion of ruler only important historical changes and there was a no other significant development। ठीक है, तो उन लोगों ने बस तुक्काबाजी करी है, तो इसका कोई आइडियोलॉजी बनता नहीं। चैप्टर बहुत लंबा खींच रहा है। Few historians follow the predestination today. Most look economic and social factor, characteristic, major element, different moments of the past। तो ये सब चीजें आई थिंक सो मुझे नहीं लगता किसी काम की है, पर आप खुद पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा यहां देख लेते हैं। There are thousands of Indian history witness consider change after all 16th 18th century quite different for the 18th 11th century। ठीक है, तो ये भी आई थिंक सो किसी काम का नहीं है, तो ये भी आप लाइन छोड़ सकते हो। एक एक चीज पढ़ना जरूरी नहीं है, जहां जहां जरूरत थे मैंने बता दी। ठीक है, तो आप जहां जहां भी पढ़ रहे हो तो ढंग से थोड़ा सा देख लो। आप एनसीईआरटी डाउनलोड करो और खुद पढ़ोगे तो भी काम चल जाए। फिर यूरोपन्स के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, तो आई थिंक सो यहाँ तक सफिशिएंट है और उससे ना आप काम बन जाएगा आपका। और एनसीईआरटी यहीं तक, फर्स्ट चैप्टर यहीं तक था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको फर्स्ट चैप्टर 7th क्लास का पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और मैं आशा करता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करेंगे। कोई भी नॉलेज आपको चाहिए तो बेशक मुझे व्हाट्सअप करें, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था नंबर, और आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू ऑल।